नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी पुलिस की न्यू एग्जाम डेट को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लोकसभा चुनाव में दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन यूपी में खासतौर पर देखा जाए तो बीजेपी की करारी हार हुई है। बीजेपी की बहुत ही कम सीटें आई हैं दोस्तों, जबकि बीजेपी की प्रेजेंट में यूपी में सरकार है। तो दोस्तों इस बार जो सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं वो आई हैं आपकी अखिलेश यादव प्लस दोस्तों आपकी कांग्रेस की, इन दोनों की सीट सबसे ज़्यादा आई हैं दोस्तों। जिसके पीछे रीजन है, सबसे बड़ा रीजन रहा बेरोजगारी का, जिसको लेकर छात्रों की तरफ से बीजेपी को दोस्तों यहाँ पर यूपी से बाहर किया गया। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर जो मेन कारण था वो था पेपर लीक को लेकर। लगातार पेपर लीक का शिकार हुई भर्तियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी भर्ती यूपी पुलिस की ही भर्ती है। दूसरी दोस्तों आरओ एआरओ की भर्ती है। और समय पर नई भर्तियां का ना आयोजन करवाना भी यूपी में दोस्तों बीजेपी सरकार का कहीं ना कहीं दोस्तों हार का कारण रहा है। तो दोस्तों ऐसे में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अलावा अन्य जो भर्तियां हैं, अब आपको पता, अब तक अगर बीजेपी यहाँ पर दोस्तों बहुमत लेती तो भर्तियां आती या ना आती ये क्लियर नहीं था। लेकिन अब जैसे ही अब बीजेपी को भी पता चल गया कि कितना यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो बीजेपी के वोट पड़े हैं, कितनी सीटें आई हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अब बीजेपी सरकार भी दोस्तों कार्य करेगी, जो भी भर्तियां हैं उनको पूरा करवाएगी। और जो पेपर लीक है उसके खिलाफ भी सख्त कानून बनाए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पेपर लीक की वजह से लगातार भर्तियां 1 से 2 साल लेट हो जाती हैं। अगर यूपी पुलिस का पेपर लीक नहीं होता तो अब तक इनके फिजिकल हो जाते और ज्वाइनिंग की तैयारी हो जाती। लेकिन जो फरवरी में 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था, उसकी दोस्तों द्वारा से अभी तक एग्जाम डेट बोर्ड ने जारी नहीं की है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से इसमें दोस्तों कार्रवाई नहीं की गई। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, चुनाव में बिजी थे। अब हालांकि दोस्तों यूपी पुलिस का जो पेपर है उसको लेकर अपडेट है कि जुलाई में पेपर हो सकता है, क्योंकि चुनाव के अलावा आचार संहिता भी मेन कारण थी, क्योंकि जो ड्यूटी थी दोस्तों अधिकारियों की वो लगी हुई थी अधिकतरों की। इसीलिए दोस्तों अब जो बदलाव होगा, एक तो भर्तियां हैं उनको पूरा करवाया जाएगा। हालांकि बोर्ड की तरफ से जैसे ही चुनाव समाप्त हुए उसके बाद कैलेंडर भी जारी कर दिया गया, जो एग्जाम डेट थी, जैसे कि एक तो आपकी पीसीएस की एग्ज़ाम स्थगित हो गई थी, एक आरओ एआरओ की एग्ज़ाम। तो इन दोनों एग्ज़ाम को दोस्तों एक बार फिर से बोर्ड की तरफ से दोस्तों यहाँ पर नई एग्जाम डेट जारी कर दी गई है बोर्ड की तरफ से, ताकि इन भर्तियों की तैयारी करने वाले छात्र अपनी आसानी से तैयारी कर पाएँ। हालांकि ये भर्तियां काफ़ी लेट हो चुकी है, लेकिन दोस्तों कम से कम डेट जारी होने से छात्र अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वहीं यूपी पुलिस वाले छात्र लगातार कन्फ्यूजन में, तो आपको बता दूं दोस्तों कि जुलाई में एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप उन्हें तैयारी कंटिन्यूस करते रहें। कुछ बदलाव भी और इस बार होंगे, जैसे कि नया कानून के तहत ही दोस्तों यूपी पुलिस का पेपर होगा, जिसमें कि अगर पेपर लीक होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और पता होगा दोस्तों आपके एग्जाम सेंटर भी बोर्ड की तरफ से गठित किए जा रहे हैं, इसको लेकर लिस्ट मंगवाई जा रही है। पेपर लीक करने वालों के लिए नया कानून लाएंगे मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा भर्तियों का, और कानून के जो नया कानून है नकल माफियाओं के खिलाफ नया कानून लाया जाएगा, जिसके तहत कार्रवाई भी होगी। तो दोस्तों यूपी पुलिस वाले छात्र अपनी तैयारी कंटिन्यूस करते रहें। बाकी दोस्तों आपकी एग्जाम डेट ऑफिशियली तौर पर 10 जून तक घोषित होने की संभावना है। जय हिंद, वंदे मातरम।